ओम शांति। हम सभी बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ की विधियों को सहज करके बताते हैं और सबसे सहज विधि बाबा ने बताई हुई है, फॉलो फादर करो। ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आए तो फादर कौन? ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा। लेकिन क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा हम सबके सामने रहे या हमारे ही जैसा जीवन बाबा ने जिया, तो जैसे बाबा ने संकल्प किए, बोल किए, कर्म किए, अपना संबंध संपर्क निभाया, वैसे ही हम बच्चों को भी चलना है। दुनिया में तो नकल करने को बुरा मानते हैं और कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा भी मिलती है। लेकिन यहाँ तो बाबा ने बहुत खुली छुट्टी दी है कि जितना हो बाबा की नकल कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा को जितना फॉलो करेंगे उतना ही जल्दी हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा ने जो कदम अपने जीवन में उठाए, जो संकल्प बाबा ने किए, बाबा के संकल्प सदा ही सर्व आत्माओं को विशेष बनाने वाले थे। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना वाले थे। सभी आत्माओं के प्रति बाबा के मन में हमेशा आगे बढ़ाने की भावना रही। दिल में सदा सच्चाई और सफाई थी, यानी जो अंदर थे वही बाहर थे। या जैसे बाबा कहते हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो ये जो ब्रह्मा बाबा के मन की विशेषता थी, विचारों की विशेषता थी, जिसके आधार पर उनका मन सदा निर्मल और शुद्ध था। तो हम अपने मन को चेक करें कि क्या हमारे मन के विचार हमने ऐसे बनाए हैं। तो जब भी संकल्प चलते हैं मन में, तो किससे हम अपनी तुलना करें? मेरे विचार ब्रह्मा बाबा के विचार के समान हैं, या मेरा मन गलत सोच रहा है? ऐसे विचार मेरे मन में नहीं होने चाहिए। फिर बाबा ने जो बोल बोले, जो वचन बाबा के मुख से निकलते थे, वो वचन सदा ही हर आत्मा को हिम्मत देने वाले, उनका उत्साह बढ़ाने वाले, या निर्बल आत्मा को भी उड़ती कला का अनुभव कराने वाले, सदा कल्याण करने वाले, सदा सुख देने वाले, या कहेंगे बहुत ही अनमोल वरदानी बोल बाबा के रहे। जो भी ब्रह्मा बाबा से मिले, आज हम अपने सब बड़ों का, दादियों का अनुभव सुनते हैं। भले ही 2 बोल बाबा ने बोले होंगे उनको, लेकिन आज तक भी उनके दिल में छपे हैं और वो महसूस होता है उनको कि जैसे बाबा ने मुझे वो वरदान दिया और मेरे जीवन में वो सिद्ध हो गए। आज की मुरली में भी ये बात बाबा ने कही कि हमारे बोल कितने अनमोल और मोती जैसे होने चाहिए। अगर हम व्यर्थ बोल बोलते हैं, अब हम अपने आप को चेक करें कि क्या हमारे बोलों की क्वालिटी ऐसी है? हम ब्राह्मण बने, बाबा के विशेष बच्चे बने, भगवान के बच्चे कहलाते हैं, तो लोग हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? हमारे मुख से कैसे वचन निकलने चाहिए? बाबा की श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच समझ के बोलो। तो सचमुच हमारे बोल कम हैं, हम धीरे बहुत रॉयल्टी से बोलते हैं,
मधुर बोलते हैं, सुख देने वाले बोल बोलते हैं, या बीच बीच में गुस्सा आता है तो हम बदल जाते हैं। कब बदलते हैं? सामान्यतः तो हमारे बोल ऐसे ही होते हैं, लेकिन बदलते हैं जब मन में कहीं ना कहीं नाराजगी होती है, या कहीं ना कहीं हमारे मन में दुर्भावना होती है। किन्हीं परिस्थितियों में हम गुस्सा हो जाते हैं, तब कड़वे वचन मुख से निकलते हैं। तुरंत बाबा को सामने लाओ। क्या बाबा ऐसे वचन बोलते थे, या बाबा ऐसा बोलेंगे? अगर कोई ऐसी आत्मा ऐसा कर्म करे या ऐसा व्यवहार करे तो क्या बाबा के बोल ऐसे होंगे? तो मुझे भी ऐसे बोल नहीं बोलने हैं। और बाबा ने जो कर्म किए वो कर्म सदा निमित्त भाव से, निर्माण भाव से किए, और हर कर्म में बाबा बच्चों के साथी बने। स्थूल कर्म भी, भले ही साधारण कर्म थे, कई बार यज्ञ में जो कारोबार चलती है उसमें सभी तरह के कार्य होते हैं, और बाबा के पास उस बेहद यज्ञ की स्थापना की जिम्मेवारी थी। तो हो सकता है व्यक्ति को कभी अपने कर्म का, अपनी जिम्मेवारी का अहंकार आ जाता है, कि हम देखो इतना बड़ा भगवान का कार्य संभालते हैं। लेकिन बाबा ने सदा ही अपने को सर्वेंट समझा। मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, सदा ही विश्व का सेवाधारी हूं, और इसीलिए कोई भी कार्य में मैं बड़ा हूं तो मैं ये क्यों करूं, नहीं। लेकिन जो स्थूल काम भी यज्ञ में होते थे, चाहे वो अनाज सफाई करना है, चाहे वो सब्जी काटना है, चाहे वो उस समय गोबर के गोले होते थे, आज तो गैस का ज़माना है, उस समय कोयले की अंगीठी जलाई जाती थी, तो उसके लिए कोयले मिक्स करके गोबर के गोले बनाए जाते थे। वो भी बाबा बच्चों के साथ बहुत सहज रूप से बनाने बैठ जाते थे। तो हर कार्य बच्चों को करके दिखाया, स्थूल कर्म का महत्व भी समझाया। और जो भी बाबा के साथी थे सब बहुत अच्छे घरों से आए थे। जो भी हमारी दादियाँ थी वो सब बड़े घरों से आई थी, और कभी भी उन्होंने ऐसे काम नहीं किए थे। लेकिन हर बच्चे ने वो जो 14 साल यज्ञ में तपस्या का समय चला, सब काम किए। यहाँ तक कि चप्पल की सिलाई भी की, खुद ही मोची बन करके चप्पल सिलते थे। कारों को, जो गाड़ियाँ थी यज्ञ में, उनकी सफाई करना, और अगर उसको कुछ ठीक करना है तो मैकेनिक बन करके वो ठीक भी करना, बगीचों की संभाल करना। निर्मल शांता दादी सुनाते थे, जो ब्रह्मा बाबा की बेटी थी, वो सुनाती थी कि क्योंकि 350 लोगों का खाना बनता था तो उसके बहुत बड़े बड़े बर्तन थे, तो वो ऐसे साफ नहीं हो सकते थे, तो कई बार बर्तन में जाकर सफाई करनी पड़ती थी। तो वो बर्तनों में जाकर के भी इतने बड़े बड़े बर्तनों की सफाई करते थे। तो सब कार्य बहुत सहज रूप से, बहुत मौज से वो कार्य किए। आज भी जब हम बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, चाहे वो सेवा केंद्र हैं, वो भी बाबा के छोटे यज्ञ हैं, चाहे हम महायज्ञ में आते हैं, मधुबन में आते हैं, तो जो भी सेवा हमें मिलती है, बाबा के बच्चों को मिलती है, उसमें कभी ये संकल्प नहीं आना चाहिए मुझे ये सेवा दी गई, मैं इस लायक हूँ, क्या हम ये करने के लिए आए हैं। हमेशा देखना है बाबा ने क्या किया। जो कर्म बाबा ने किए, और बाबा ने ये कार्य इसलिए करवाए क्योंकि सब देह अभिमान को तोड़ना था। इतने समय का जो देह अभिमान बना हुआ है, उस देह अभिमान को समाप्त करने के लिए छोटे छोटे कार्य भी बच्चों से कराए।
तो यज्ञ में हमें भी ये सब सेवाएं मिलती हैं, चाहे फिर छोटे हों या कई बार बहुत बड़े बड़े कार्य भी करने को मिलते हैं, चाहे उसमें फिर भाषण करना हो या अन्य कार्य भी होते हैं, लेकिन भाव सदा निरहंकारी और निमित्त भाव। और बाबा के जीवन में ये देखा कि बाबा सदा समर्पण रहे। जैसे ही ये निश्चय हुआ कि परमात्मा शिव बाबा का ये कार्य है और शिव बाबा ने नई दुनिया की स्थापना के लिए यज्ञ रचा है और उसमें मुझे निमित्त बनाया है, ब्रह्मा का पार्ट मिला है, उस घड़ी से ही अपना तन मन धन संबंध सब समर्पण किया। तन तो बाबा को दे ही दिया, ब्रह्मा बाबा ही माध्यम थे शिव बाबा के, और उस समय शिव बाबा किसी भी समय आते थे, ऐसे नहीं आज के समय में निश्चित होता है कि इस डेट को बाबा आएंगे, उसके अलावा शिव बाबा नहीं आते हैं। लेकिन साकार बाबा के समय तो हर दिन शिव बाबा की प्रवेशता होती थी, और सिर्फ मुरली के समय नहीं, किसी भी समय शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे। मन को बाबा ने समर्पित किया, बुद्धि को समर्पित किया, सदा ही मन को मन मना भव बनाया। जैसे बुद्धि में मैंपन का अभिमान होता है, थोड़ा बहुत होता है ना कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ, हम इतने अच्छे हैं, जो भी, तो वो पूरा मैंपन देह अभिमान की बुद्धि पूरी तरह से समर्पित की। कभी भी मैंपन बाबा में नहीं रहा। ब्रह्मा जीवन में किसी भी समय, यही बात हम दादियों में भी देखते हैं, क्योंकि दादियों ने बाबा को पूरी तरह से फॉलो किया है। तो कभी भी दादियों में भी मैंपन का अभिमान कि मैं करती हूँ, हम इतना बड़ा कार्य संभालते हैं, मेरे द्वारा ये सब कुछ होता है, कभी नहीं। और फिर धन, बाबा तो बहुत धनवान थे अपने समय में, आप सभी जानते हैं, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, हाँ, लेकिन उसी घड़ी पूरा धन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया, और वो भी ट्रस्ट अपने नाम से नहीं बनाया, 7-8 बहनों को निमित्त बनाया। कल परसों की साकार बाबा की मुरली में था, बाबा ने बहनों की कमेटी बनाई और उस कमेटी को पूरी जिम्मेवारी दे दी। बाबा ने ऐसे गोपों का मिसाल भी दिया, परसों साकार बाबा की, कल मुरली थी साकार बाबा की, कि गोपों को बाबा ने कमेटी बनाकर नहीं दिया, क्योंकि गोप दिवाला मार देते हैं, ऐसे मुरली में था। लेकिन बाबा ने वंदे मातरम कहा और माताओं की कमेटी बनाई। तो अपने बच्चों के लिए भी धन नहीं रखा। 2 बेटे थे बाबा के, कि बेटों को तो मैं कम से कम अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दूं, उसके बाद जो बचेगा वो अपने बच्चों के लिए रखूं। और भविष्य के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि बाबा के सामने तो कोई भविष्य स्पष्ट नहीं था। आज तो हमारे सामने बहुत सब स्पष्ट हैं। आज हमारे सामने इतने सैंपल हैं, इतने एग्जाम्पल हैं जिनका जीवन परिवर्तन हुआ है, लेकिन बाबा तो उस समय बिल्कुल एक ही थे। उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन अपने भविष्य की चिंता नहीं, पता नहीं विनाश होगा कि नहीं होगा, कल क्या हो। आज तो सोचते ना, पता नहीं भविष्य में के लिए तो धन चाहिए ना, धन हमारे हाथ में नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन बाबा ने निसंकल्प होके, बिना, या हम कहें निश्चय बुद्धि से, पूरा धन समर्पित किया ईश्वरीय कार्य के लिए। तो हम देखें, चलो बाबा हमें ये तो नहीं कहते कि अब हम सब कुछ समर्पित किया करें, लेकिन जो भी हमारे पास है उसे हम ट्रस्टी होकर संभालें, कभी भी उसमें मेरापन नहीं हो। हम बाबा के भंडारे से खाते हैं। मेरा सब कुछ किसका है? समर्पित बुद्धि किसको कहेंगे?
मेरा सब कुछ तेरा है, तन मन धन संबंध सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण किया है, ऐसा हम भक्ति में भी कहते हैं। तो ये भाव बदलना और फिर श्रीमत प्रमाण धन को यूज करना, बिल्कुल उस धन को व्यर्थ नहीं गवाएं, तो हम कहेंगे कि बाबा को हम फॉलो कर रहे हैं। और संबंध में भी बाबा ने अपने सब लौकिक संबंधों को अलौकिक में परिवर्तन किया, संबंधों को छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया या बेटों को छोड़ दिया, नहीं, सभी का कल्याण किया। और जब उनकी पत्नी, यशोदा नाम था बाबा की जो पत्नी थी, बाबा को शुरू शुरू में साक्षात्कार हुए और ओम मंडली में भी बहुतों को जो उस समय बाबा के सामने आते थे उनको साक्षात्कार होते थे। तो उनकी पत्नी को भी बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। उनको जैसे ही बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो उनका भाव बिल्कुल बदल गया। ऐसे ही बेटी को भी साक्षात्कार हुआ तो उनका भी वो जो पिता का भाव था वो बदल गया और सभी उनको बाबा ही कहते थे। ऐसे मम्मा भी थी, मम्मा की माँ भी यज्ञ में रहते थे, लेकिन वो भी मम्मा को मम्मा ही कहती थी। हालांकि वो मम्मा की माँ थी लेकिन वो उनको मम्मा कहती थी। तो सब संबंधों में अलौकिक भाव, रूहानी भाव, आत्मिक भाव आ गया। तो ऐसे ही हमें भी संबंधों को छोड़ना नहीं है, लेकिन जो भी संबंध हैं उनमें अलौकिक भाव हो। हाँ, बच्चे भी हैं तो ये बाबा के बच्चे हैं, निमित्त बाबा ने हमें रखा है इन्हें संभालने के लिए। जो भी अन्य संबंध हैं उनको उसी दृष्टि वृत्ति से देखना और व्यवहार में आना। फिर दूसरी विशेषता बाबा की थी सहनशीलता। शुरू से ये देखा गया, जब यज्ञ की स्थापना हुई तो वैसे बाबा अपने लौकिक जीवन में तो बहुत सम्मानित थे, सभी उनको बहुत स्नेह से, सम्मान से मिलते थे, क्योंकि बाबा का व्यक्तित्व ही ऐसा था। जन्म से ही ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था और उनके जीवन की जो नियम मर्यादाएं थी वो इतनी श्रेष्ठ थी और विशेष रूप से बिजनेस भी इस प्रकार का था कि सदा ही सबसे सम्मान और स्नेह मिला। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, ओम मंडली की स्थापना हुई, ये सारा दृश्य बदल गया। हाँ, जो बहुत स्नेह करते थे, सम्मान देते थे, वही विरोधी बनकर के सामने आ गए और अपमान किया, अपशब्द कहे उनको, या दूसरे शब्दों में कहें कि दुश्मन, कट्टर दुश्मन बाबा के बन गए। लेकिन फिर भी बाबा कभी संशय में नहीं आए, कभी प्रश्न नहीं उठे, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे सब होगा। सदा निश्चय बुद्धि रहे और इसीलिए अचल अटल अडोल स्थिति बनी रही। सदा मुस्कुराते रहे, मुरझाए नहीं, ऐसी परिस्थिति में भी मुरझाए नहीं। यज्ञ की स्थापना का कार्य बाबा की इस हिम्मत से आगे बढ़ा। आज हम सब बच्चे भी इन बातों का सामना करते हैं। जब ज्ञान में चलते हैं तो परिस्थितियां बदलती हैं। आपके घर में एक ज्ञान में चलता है, दूसरा नहीं चलता है, दूसरे परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो क्या होता है? ब्रह्मा बाबा जितना तो गाली नहीं खानी पड़ती हमको, या उतने अपशब्द तो शायद नहीं सुनने पड़ते, लेकिन फिर भी सुनने तो पड़ते हैं, सुनने पड़ते नहीं सुनने पड़ते, है ना। लेकिन जैसे बाबा ने उन परिस्थितियों को पार किया, बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, हमको बाबा को फॉलो करना है।
क्या उतना ही निश्चय बुद्धि से, उतना ही सहनशीलता से हम इस तरह के विरोध के पेपर को पार करते हैं? मुझे याद है हम जब शुरू शुरू में समर्पित होने का संकल्प लेकर के आए, तो हमारे माता पिता दोनों को पसंद नहीं था ये बिल्कुल भी। तो हमसे बहुत नाराज हुए और हमारी माता जी ने तो खुद हमको कई, ब्रह्मा बाबा को एड्रेस करके कई गालियां दी उसके कारण, क्योंकि मैं डॉक्टर बनी थी और उन्होंने बहुत मेहनत की थी मुझे डॉक्टर बनाने में। तो माँ बाप को बहुत आशाएं होती हैं, हाँ, कि ये हमारे लिए ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन हमने निर्णय किया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, समर्पित होना है। तो फिर निश्चित रूप से ये विरोध आना स्वाभाविक था। तो उस समय मेरी स्थिति में भी थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैंने बाबा की मुरली पढ़ी और एक मुरली मेरे सामने ऐसे आई जिसने मुझे बहुत हिम्मत दी, और फिर मैंने उनके प्रति सदा शुभ भावना रखी, कभी भी कोई संकल्प नहीं किया। फिर वो चाहे लगभग 1 साल तक वो मुझसे बहुत नाराज रहे, कैसा भी व्यवहार करते रहे, लेकिन हम सदा उनसे मधुर और शुभ भावना का व्यवहार करते रहे। और उसका परिणाम ये निकला कि वो खुद यहाँ मधुबन में आए, क्योंकि उस समय ग्लोबल हॉस्पिटल में मैं आई थी, यहाँ सेवा करने लगी थी, और उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो गया और वो बाबा के बच्चे बन गए। तो निश्चय, उस समय थोड़ा सा निश्चय बुद्धि होकर के हिम्मत से, सहनशीलता से हम काम लेते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, तो वो सचमुच हमको सफलता मिलती है। ऐसे ही यज्ञ में भी जब स्थापना के कार्य में थे तो बेगरी पाठ था बाबा के सामने। आप सबने सुना है बेगरी पाठ का वो समय आया, कितनी कठिन परिस्थितियों से बीच बीच में यज्ञ गुजरा है। हाँ, कई हंगामे तक हुए, कोर्ट तक में भी मम्मा को जाना पड़ा। हाँ, ऐसी ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हुई, लेकिन कभी भी बाबा ने समस्याओं का विस्तार नहीं किया। दूसरों के सामने वर्णन करना, अपने ही मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलाना, चिंता करना, अब क्या होगा कैसे होगा, कभी नहीं। हाँ, बेगरी पार्ट में हम दादियों से सुनते हैं, एक बार ऐसा समय भी था जब खाने को कुछ नहीं था यज्ञ के अंदर, और नियम था यज्ञ में खाने के समय बेल बजती थी। तो 1 बजे बेल बजती थी और 11 बजे तक आटा नहीं था। अब नियम प्रमाण 1 बजे बेल बजनी है, तो जब है ही नहीं तो क्या खिलाएंगे। हाँ, लेकिन बाबा निश्चिंत थे, जरा भी फिक्र के चिन्ह चेहरे पर नहीं। हालांकि 350 लोगों को खिलाना है, हाँ, लेकिन संकल्प था मेरा यज्ञ नहीं है, बाबा का यज्ञ है, मेरे बच्चे नहीं हैं, बाबा के बच्चे हैं, मैं भी बाबा का हूं और बच्चे भी बाबा के हैं, तो बाबा को ही हमें खिलाना है, वो अपने आप खिलाएगा। और उसी समय वो टाइम मनी ऑर्डर आता था। हाँ, मनी ऑर्डर आया, खाना मंगाया और 1 बजे खाना तैयार भी हुआ और बेल भी बजी, तो निश्चय बुद्धि विजयी हो गए। तो जितना निश्चय रखा, निश्चिंत रहे, बेफिक्र बादशाह रहे। अब ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को देखें, हमारे जीवन में इतनी कठिन कोई परिस्थिति आ जाए तो क्या हमारे मन में संशय के संकल्प आ जाएंगे? हाँ, ये बाबा क्या करते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, ये संकल्प आना माना हिलना। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि, हर बात में कल्याण है, संगम युग कल्याणकारी है, वो कल्याण का फुल स्टॉप हमारे मन में लगा रहे, मन अचल अटल अडोल रहे, क्योंकि
पेपर तो बाबा लेगा, ऐसे बहुत पेपर शिव बाबा ने लिए हैं। ऐसे ही एक बार निर्मल शांता दादी बहुत बीमार थी, उनको अस्थमा की तकलीफ थी और बुखार भी था। तो बाबा, उस समय डॉक्टर्स नहीं होते थे यज्ञ में, तो संदेशियों के द्वारा कई बार बाबा संदेशियों को पूछते थे कि वतन से जाकर के पूछ कर आओ बाबा को। तो बाबा से पूछ करके आए, तो उस समय ऑलमाइटी बाबा कहते थे, हाँ, शिव बाबा को ऑलमाइटी बाबा कहते थे। तो संदेशी ने कहा, ऑलमाइटी बाबा ने कहा है कि इनको बर्फ के पानी में नहला दो। हाँ, अब बुखार है, अस्थमा है और उसको बर्फ के पानी से नहलाएंगे तो क्या होगा? कोई भी विश्वास नहीं कर सकता इस इलाज के ऊपर। हाँ, तुरंत संशय आ सकता है। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, ऑलमाइटी बाबा ने संदेश भेजा है। और फिर निर्मल शांता दादी को भी पूछा, आप तैयार हो? हाँ, तो वो भी पूरा निश्चय बुद्धि, हाँ बाबा, जो बाबा ने कहा है मैं तैयार हूँ, मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन बर्फ के पानी से नहा लूंगी। और नहाने से पहले ही वो संदेशी फिर गई वतन में। और फिर बाबा ने कहा नहीं, ये तो बच्ची की परीक्षा थी, हाँ बच्ची पास हो गई इसके अंदर। तो बाबा जरूर हमारा टेस्ट लेते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम जरूर आ सकते हैं, लेकिन हमारे निश्चय की परीक्षा होती है कि हम, हमारा बाबा में कितना संपूर्ण निश्चय है, कहीं हमारा मन हलचल में तो नहीं आता। तो ब्रह्मा बाबा की जैसे सभी परिस्थितियों में, सभी समस्याओं में मन की अचल अटल अडोल स्थिति रही, एकरस स्थिति रही, ऐसे हमारी भी स्थिति हो कि बाबा ने पहाड़ के समान बात को, हाँ, राई बना दिया। राई को पहाड़ नहीं बनाया, बातों के विस्तार में जाना माना राई को पहाड़ बनाना, लेकिन विस्तार को सार में ले आना। विस्तार को हम सार में ज्ञान योग की गहराई में जाकर के ला सकते हैं। कोई भी बात आती है तो उससे समझो, ज्ञान के राज से समझने की कोशिश करो कि इसके पीछे क्या राज है। तो अगर हम उस बात की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे तो मन तुरंत संपूर्ण स्थिति का अनुभव करेगा, वो हलचल समाप्त हो जाएगी। जैसे जो चीज भरपूर होती है वो हिलती नहीं है, लेकिन जो आधी खाली होती है, वो बहुत शोर करती है, आवाज करती है। तो ऐसे ही अगर मन ज्ञान से भरपूर नहीं है, योग की शक्ति से भरपूर नहीं है, तो फिर मन में हलचल होने की मार्जिन होती है। लेकिन यदि ज्ञान योग की शक्ति फुल है तो फिर वो समाप्त हो जाती है। ऐसे ही बाबा ने अशरीरी बनने के अभ्यास को बहुत बहुत अंडरलाइन किया। ब्रह्मा बाबा शुरू से ही, जैसे ही उनको ये समझ में आया कि मैं आत्मा हूं, दिन रात इस अभ्यास में ही रहते थे। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर अलग है। और एक बार गुलजार दादी जब संदेशी, उनका संदेशी का पाठ खुला, तो गुलजार दादी वतन में गए और उन्होंने सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा को देखा। तो उन्होंने देखा कि वो बहुत लाइट वाले ब्रह्मा हैं, प्रकाश की ही काया है, लेकिन जो मैं साकार वतन में ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ वो तो इससे अलग है। वो तो हमारे जैसे ही शरीर वाले हैं। तो इसमें और उसमें उसको वो अंतर समझ में नहीं आया, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुए। तो ये बात आकर के उन्होंने मम्मा को सुनाई। कोई भी संदेश में वो इसमें ध्यान में जब देखते थे तो मम्मा से बात करते थे, डायरेक्ट बाबा से मम्मा ही बात करती थी। तो उन्होंने मम्मा को ये सारा समाचार दिया कि मैंने एक अलग बाबा सूक्ष्म वतन में देखे हैं। तो मम्मा को भी नहीं समझ में आया, क्योंकि उसके पहले तक किसी को ये नहीं पता था कि सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा है। तो बात ब्रह्मा बाबा को बताई गई, तो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं मालूम था, और ये कहा कि वो प्रकाश के हैं। तो फिर ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी को फिर से वतन में जाने के लिए कहा और कहा कि ऑल माइटी बाबा से पूछ कर आओ कि वो कौन है जो यहाँ है
उनको तो मैं जानती हूँ, लेकिन जो ऊपर वतन में बाबा है वो कौन बाबा है? तो फिर जब वो सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि मैं उसी ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूँ, और जो नीचे ब्रह्मा है उसको पुरुषार्थ करके ये लाइट वाला फरिश्ता बनना है, संपूर्ण ब्रह्मा बनना है। और जब ब्रह्मा बाबा को ये बात समझ में आई तो बाबा ने अलग समय निकाल करके दिन रात वो पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया। और उस समय फिर बाबा से जो भी मिलते थे सभी का अनुभव होता था कि बाबा की एक दृष्टि मिलती थी और अशरीरी हो जाते थे, लाइट का अनुभव करते थे। और बाबा हमें भी कहते हैं अगर हम बच्चों को अन्य आत्माओं को ये अनुभव कराना है तो हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हम स्वयं को इस साकार शरीर में होते हुए भी फरिश्ता अनुभव करें, अपने फरिश्ते स्वरूप को बार बार इमर्ज करें। ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। तो वो पुरुषार्थ हमें भी बाबा के समान करना है, तब इस दुनिया में बाबा की प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता जब सभी ब्राह्मणों की ये स्थिति होगी तभी हो सकती है, और नहीं हो रही है माना अभी हमारी वो संपन्न और संपूर्ण स्थिति फरिश्ता स्थिति नहीं बनी है। फिर बाबा हमेशा स्वमान में रहते थे और सबको स्वमान देते थे। बाबा जब बच्चों से मिलते थे तो बिल्कुल बच्चे हो जाते थे, और बच्चों को भी बहुत सम्मान का स्नेह देना, हमेशा उनको ऊंची नजर से देखना कि यही बच्चे कल जाकर के विश्व कल्याणकारी बनने वाले हैं। और दादियां सुनाती हैं कि जब बाबा विश्व कल्याणकारी कहते थे, क्योंकि उस समय बहुत सारी दादियां थी जो बोर्डिंग में पढ़ते थे, बच्चे थे, तो जब विश्व कल्याणकारी बाबा कहते थे तो विश्व कल्याणकारी का मतलब ही नहीं पता था कि विश्व होती क्या है, विश्व का नक्शा ही नहीं देखा। लेकिन आज सचमुच बाबा ने जिस नजर से देखा, जो सम्मान दिया, वो हमारी सब दादियां विश्व कल्याणकारी हैं। ऐसे ही जब यूथ से बाबा मिलता था तो युवा लोगों को बाबा हमेशा कहते थे ये असंभव को संभव करने वाले हैं। जिस बात को दुनिया असंभव समझती है, ये मेरे वो बच्चे हैं जो विश्व के सामने वो सैंपल हैं। और ऐसे ही बाबा जब माताओं से मिलते थे तो हमेशा वंदे मातरम, इस नजर से कि ये माताएं ही पूरे विश्व के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। और ऐसे ही जब बुजुर्ग से मिलते थे तो ये मेरे ही समान अनुभवी हैं, मेरे ही हमजीन्स हैं, उस भाव से मिलते थे। तो जो सबको सम्मान दिया उससे हर एक ये समझता था बाबा मेरा है। हर एक को बाबा से अपनापन महसूस होता था, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बाबा तो मेरा नहीं है। तो हमारा भी दूसरों के साथ, हम भी सबके संपर्क में आते हैं, तो कैसा अनुभव हमें सब आत्माओं को कराना है? यही अनुभव कराना है कि सब विश्व की आत्माओं को जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उन्हें वो अपनापन महसूस हो कि ये एक ही परिवार है, हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक ही पिता के हम बच्चे हैं। कोई भी भेदभाव या कोई भी इस तरह का व्यवहार उनको ना दिखाई दे कि लगता है कि हम तो अलग हैं। और ऐसे ही बाबा सदा विश्व सेवाधारी बनकर रहे और सेवा में सदा अथक उमंग उत्साह बाबा का रहा। अपने रेस्ट का समय भी बाबा विश्व कल्याण के समय में देते थे। बहुत यज्ञ में ऐसे हम मिसाल सुनते हैं, जब बाबा रात को उठ करके भी बच्चों को सकाश देते थे या विश्व की आत्माओं को सकाश देते थे। 2:30 बजे बाबा उठते थे, आप सबने सुना होगा। बच्चों के लिए मुरली लिखना, ये सब काम बाबा अमृत वेले करते थे। और एक बार विश्व किशोर भाव
जो बाबा के राइट हैंड थे, वो काफी बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे और बहुत दर्द था उनको, ऑपरेशन हुआ था उनको, बहुत दिनों से उनको नींद नहीं आ रही थी। तो फोन पर उन्होंने बाबा को बताया, तो बाबा ने उनको निश्चिंत किया कि बच्चे आज रात तुम अच्छी नींद सोओगे। और बाबा ने खुद जागकर उनके लिए पूरी रात योग लगाया, उनको सकाश दी और सचमुच विश्व किशोर भाऊ उस रात बहुत अच्छी तरह से सोए। तो जब भी बच्चों को आवश्यकता थी, हाँ, बाबा बच्चों की सेवा में सदा हाजिर। अपने रेस्ट को भी बाबा कभी नहीं देखते थे और अपनी दिनचर्या में सदा एक्यूरेट रहे, चाहे कितनी भी उम्र थी। हाँ, बाबा भी 80-90 साल की उम्र में थे, लेकिन कभी भी पुरुषार्थ में आलस्य और अलबेलापन नहीं। कोई बहाना नहीं कि मैं आज बीमार हूँ। मुरली सुनाने में भी कभी बाबा ने लास्ट दिन तक भी बहाना नहीं दिया। हम तो मुरली सुनने में भी बहाना देते हैं, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये है, आज वो है। लेकिन लास्ट घड़ी जब तक बाबा की आई, अंतिम दिन 18 जनवरी भी हम सुनते हैं बाबा ने मुरली चलाई और अंतिम शब्द कहे। कौन से अंतिम शब्द कहे? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी भाव। क्योंकि बाबा ने सदा अपने जीवन में इन 3 धारणाओं को स्मृति में रखा और चाहते थे कि बच्चे भी मेरे समान ही निराकारी, हाँ, अशरीरी, निर्विकारी और निरहंकारी बने। हम मुरली में सुनते हैं बाबा के बोल कई बार बहुत अथॉरिटी वाले होते हैं, लेकिन फिर भी वो शुभ भावना के बोल लगते हैं। हाँ, बाबा के स्नेह की शिक्षाएं लगती हैं, कभी भी अपमान करने वाले बोल नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा ने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, शिक्षा दी, मार्गदर्शन भी किया, लेकिन जो भी बोल बोले वो बोल सदा बच्चों को ऐसा ही लगा कि मेरे कल्याण के लिए बाबा कहता है। तो जितना अथॉरिटी उतना ही निर्माण, ये विशेषता होनी चाहिए जब हम व्यवहार में आते हैं। या जब हम किसी को ज्ञान भी देते हैं तो बाबा कहता है सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करो। ऐसा नहीं कि सच बातों को छुपाना है ज्ञान की, क्योंकि ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। जो बातें शास्त्रों में नहीं हैं वो बाबा ने हमें स्पष्ट की हैं। तो नई दुनिया को लाने वाला ज्ञान, उसको अथॉरिटी से कहो, लेकिन उतनी ही नम्रता से। ऐसे नहीं कि हम तो सच बोलते हैं तो इसलिए सच बोलने का अहंकार आ जाए या वो नशा आ जाए। नहीं, ज्ञान की बातों को भी कैसे समझाना है वो बाबा ने समझाया। और अंतिम समय में भी बाबा कर्मातीत बने, कर्म भोग को कर्म योग से जीता। लास्ट समय बाबा को थोड़ा सा दर्द था, लेकिन जरा भी चेहरे पर वो भाव नहीं। और जब वो बैठे थे, जब जाने का समय था तो दादियाँ आसपास थी और बड़ी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में हाथ बाबा ने दिया और 1 सेकंड में जैसे पंछी उड़ जाता है, इतनी सहज रीति से ये शरीर रूपी चोले का त्याग किया है। बच्चों से कितना स्नेह, सभी से बहुत स्नेह था, लेकिन 1 सेकंड में न्यारे बन गए। जो बाबा कहता है अंतिम पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वो प्रैक्टिकल में बाबा ने दिखाया। किसी को याद नहीं किया, हाँ फलाने कहाँ है, फलाने कहाँ है, जरा भी लगाओ झुकाओ, हाँ, या वो मुंह कहीं खींचे कि इतना बड़ा यज्ञ, मेरा यज्ञ, अब कौन संभालेगा। ऐसा कोई संकल्प आ जाए जाते समय, बिल्कुल कोई संकल्प नहीं, निश्चिंत। तो हमारा अंत भी कैसा होना चाहिए? अंतिम पेपर क्या होगा सभी का? सभी का अंतिम पेपर क्या होगा? यही होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कोई भी बुद्धि को खींचे नहीं, ना कोई व्यक्ति ना कोई वस्तु। एक बाबा दूसरा ना कोई, बस न्यारी। 1 सेकंड में
सब बातों से न्यारे होकर अपने घर चले जाएं। तो अंतमति सो गति होगी। दादी जान की इस बात को बहुत बार अंडरलाइन कराती हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा के जीवन के जो कदम रहे, जो ब्रह्मा बाबा ने हमें करके दिखाया। कई बार हम सोच सकते हैं हमने तो देखा नहीं ब्रह्मा बाबा को, तो दादियों ने देखा है ना, क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है इसलिए फॉलो नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हम बाबा के चरित्रों को पढ़ते हैं, दादियों से सुनते हैं, और उसके साथ साथ मुरली में भी बहुत बार बाबा ने हमें ये रिवाइज कराया है कि ब्रह्मा बाबा के संकल्प, बोल, कर्म, संबंध कैसे थे। और बिल्कुल वैसे ही ब्राह्मण जीवन में हमें सहज बाबा को फॉलो करते हुए चलना है। और यदि हम ये करते रहे तो संपूर्णता की मंजिल तक तो पहुंचेंगे ही, लेकिन बाबा कहता है नंबर 1 बनकर के नंबर 1 जन्म में ब्रह्मा बाबा के साथ ही पूरे 21 जन्म तक संबंध में आएंगे। तो ऐसा चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो फिर क्या करना है? फॉलो फादर। ओम शांति।